Hello and welcome to the latest episode of the Fan Stand where we are discussing the Indian Premier League. And buckle up, because now it is time for the Clash of the Kings. हाँ जी ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ कि नहीं हले यार जो पहला मैच था वो फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा था कि यार आ ही नहीं रहा है कितने कितने मैचेस हो गए कितना कुछ हो गया आईपीएल में पंजाब की गेम ही नहीं आई अभी तक और ये वाला जो मैच है ये तो ऐसे झट ही आ गया एकदम से नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग आई एम एक्चुअली एक्साइटेड पंजाब हफ्ते के सातों दिन भी अगर लगातार खेलेगी मैं वो मैच देखूंगा उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ But without any further delays, let's get into the match, the contest of the Kings, the Punjab Kings taking on the Chennai Super Kings at MA Chidambaram Stadium in Chennai. देखो भाई, अगर मैं आपको इधर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूं, 2008 का जो पहला आईपीएल सीज़न था उसमें मैंने सारे मैच देखे थे, एवरी सिंगल मैच, क्योंकि हर टीम में मेरा कोई ना कोई पसंद का प्लेयर था. In that first season, my first team was, of course, Kings 11 Punjab. My second team was Chennai Super Kings because of MS Dhoni. पर भाई जिस दिन वो सेमीफाइनल हुआ था ना एंड चेन्नई नॉकड आउट किंग्स 11 आई वाज सो हार्ट ब्रोकन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं उस दिन रो रो के सोया हूँ और उस दिन से समथिंग चेंज लाइक मैं कभी चेन्नई को सपोर्ट कर ही नहीं पाया हूँ उस दिन के बाद से और अभी भी इरादा मेरा बदला नहीं है मेरा अभी भी चेन्नई को सपोर्ट नहीं जाता आई पिक एनी अदर टीम बट चेन्नई और आईपीएल के शुरू के जो कुछ सीजन्स थे उसमें पंजाब और चेन्नई की जो है काइंड ऑफ एक राइवलरी डेवलप हो गई थी वेयर चेन्नई ऑलवेज हैड द अपर हैंड इन रीसेंट टाइम्स आई फील देर हैज़ बीन अ शिफ्ट तो अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं पंजाब एंड चेन्नई हैव प्लेड अ टोटल ऑफ 32 गेम्स अगेंस्ट ईच अदर जिनमें अभी ड्रॉ चल रहा है कि चेन्नई ने 16 जीते और पंजाब ने 16 जीते पर रीसेंट रिकॉर्ड की अगर बात करें पिछले 7 में से 6 मैचेस जो हैं वो पंजाब ने जीते हैं सो दैट इज़ अ ग्रेट साइन इट मेक्स मी हैप्पी टू नो एंड पर when you're fighting for a title, you cannot let any of the data points make you complacent. आप ढीले नहीं पड़ सकते हो कि यार आपने इनको लगातार हराया है इन रीसेंट ईयर्स तो आप इनको हल्के में ले सकते हो अब दूसरे मैचेस में भी इनके परफॉर्मेंस देखकर हल्के नहीं ले सकते हो दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन ऑल माई ईयर्स ऑफ फॉलोइंग आईपीएल कोई भी टीम किसी भी दिन कोई भी करामात कर सकती है और अभी अगर इस सीज़न की बात करें तो चेन्नई और पंजाब दोनों ने एक एक मैच खेला है अभी तक चेन्नई का जो मैच था इट वाज अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स तो पिछले सीज़न में दीज वर नंबर 9 एंड नंबर 10 तो जो मैच था आई डेंट नो कि चेन्नई का अपर हैंड रहेगा राजस्थान का रहेगा और राजस्थान ने भाई इनकी रेल बना दी थी नाउ देर आर टू टीम्स इन आईपीएल राइट नाउ इन दिस सीजन जो इंजरीज की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं द फर्स्ट ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग आर द नाइट राइडर्स बट नंबर 2 पर इट इज़ चेन्नई देव लॉस्ट थाला फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स डेवॉल्ट ब्रेविस इज आउट फॉर आई एम सपोजिंग अ वीक और समथिंग बट मैसिव लॉसेस टू द टीम अभी चेन्नई ने उधर इतनी बुरी तरह से हारा है दैट देयर नेट रन रेट इज समवेयर अराउंड -4 पॉइंट समथिंग Punjab, on the other hand, gave the fans the first thriller of this IPL season. वो मैच बहुत क्लोज आ गया था एक पॉइंट पर मतलब लिटरली जब व्हाट्स हिज नेम जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करने आया था उसने लिटरली मैच फंसा दिया था वी हैड आर मिडल ऑर्डर क्रम्बलिंग पर वहाँ से भी मैच जो है निकाल लिया थैंक्स टू कूपर कॉर्नली फॉर दैट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर अभी अगर इन दोनों टीमों के बीच में देखें they've got some points to prove they have their reasons तो उन पे थोड़ी बात करते हैं चेन्नई की अगर मैं बात करूं
पहले मैच में इतनी बुरी तरह हारे, इनका नेट रन रेट इतना ज़्यादा बुरा हो गया है दैट दे नीड टू विन at least 2 games by a good margin to come back in the positive and have like a decent run rate. और अगर वो नहीं कर पाते तो इनको 3 से 4 मैच एक तो जीतने ही पड़ेंगे, एंड दी अदर थिंग इज कि थोड़ा डिसेंट मार्जिन से, मतलब 25-30 रन टाइप से जीतना पड़ेगा टू स्टे इन द कंटेंशन. आईपीएल की जो एक बहुत स्पेशल बात है वो ये है कि आपको नहीं पता है कब रेस आपके हाथ में से निकल जाएगी. आप कोई भी मैच को आप उतना हल्के में नहीं ले सकते हो कि यार अर्ली स्टेजेस हैं, बाद में कैचअप कर लें, कुछ नहीं होता है. और ये रन रेट लास्ट में जब 0.025 के मार्जिन पर भी जब फंसता है, वहाँ टीमों को वैल्यू पता लगती है कि यार वो वाला जो मैच हारे थे वो निकाल लेते तो शायद हम टॉप 4 में होते. चेन्नई के लिए एक तो ये है कि दे नीड टू रिपेयर देयर नेट रन रेट, दे नीड टू गेट दोज 2 points मोर इम्पॉर्टेंटली. The third thing is that this is a new Chennai. This is a new Chennai outfit. इन्होंने अपनी टीम की फिलॉसफी चेंज करी है. पहले इनको मजाक में, हास्य मखौल में, they used to call them the dad's army. Now they're not the dad's army. They're more like the baby's army, like bringing in Prashant Veer, Karthik Sharma, these young guns, unproven on the big stage yet. But Chennai has made that shift somewhat similar to what Rajasthan has been known to do, कि जो यंगर टैलेंट है उनको बैक करना है, उनमें इन्वेस्ट करना है, उनको ग्रूम करना है. सो लाइक दे बिकम एसेट्स फॉर यू लाइक 2-3 years डाउन द लाइन. तो क्लियरली ये टीम ट्रांजिशन में है, एंड ट्रांजिशंस आर वेरी पेनफुल. हैविंग सेड दैट, ये टीम की एक बहुत बड़ी जो अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, नाउ आई थिंक इट हैज स्टार्टेड बिकमिंग अ प्रॉब्लम, इज देयर ओवर रिलायंस ऑन एम एस धोनी. देखो यार, व्हेन एम एस धोनी वाज एट हिज पीक, एज वाज ऑन हिज साइड, फिटनेस वाज ऑन हिज साइड, आप उस पर बैंक कर सकते थे. एवरी सिंगल डे यू कुड बैंक ऑन नंबर 7 इन दैट टीम. टाइम वेट्स फॉर नो वन. धोनी की एज भी हो गई है, फिटनेस भी उस लेवल पर नहीं आती है, एंड ही डजंट प्ले एनी क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम द आईपीएल. तो अब चेन्नई उस स्टेज पर आ गया वेयर दे नो दैट दे कैन नॉट रिलाई ऑन धोनी फॉर एवरी सिंगल मैच. हर बारी वो उन्हें रेस्क्यू नहीं करेगा, एंड दे हैव टू स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर. तो धोनी की जो इंजरी है, इट ऑल्सो प्रेजेंट्स चेन्नई विद एन अपॉर्चुनिटी. I mean, I kind of feel bad saying कि किसी की इंजरी में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, बट फॉर दिस टीम इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चैलेंज टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट बगैर धोनी के ये टीम कैसे परफॉर्म कर सकती है, ये टीम कैसे जीतने की आदत डाल सकती है विदाउट देयर मोस्ट आइकॉनिक प्लेयर. दूसरी तरफ अगर हम आए पंजाब की साइड पर, पंजाब पिछला मैच जीती है. There was one standout performance in the batting. There were a few good performances in the bowling. But to be contenders for the championship, and पिछले साल के रनर्स अप भी रहे हैं यार. देखो, जो रनर अप होता है ना, अगले सीजन में उसकी भूख जो है वो और ज़्यादा रहती है. आई एम नॉट सेइंग आरसीबी की कम है, पर आरसीबी जीत चुका है. पंजाब गॉट दैट क्लोज टू लिफ्टिंग द कप, और जब वो आपके हाथ से फिसलता है ना, आई थिंक एक आपके अंदर ना यार आपकी गरारी सी हट जाती है ना, आपका एक कीड़ा आ जाता है कि यार मतलब इतना पास आ गए थे, अभी फिर से करना है. सो दैट इज़ वन थिंग. पंजाब पहला मैच जीता वेरी वेल, बट इट वॉजेंट अ वेरी कन्विंसिंग विन. थोड़ा हाँ विकेट भी ऊपर नीचे था, बट दे वॉन्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट विद द परफॉर्मेंसेज, दे वॉन्ट टू बी मोर कन्विंसिंग विद द परफॉर्मेंसेज. अभी इसी पर जो है, मैं दूसरी बात अगर मैं करूँ, कूपर कॉनली अ न्यू टैलेंट ऑन हिज डेब्यू, ब्रिलियंट इनिंग्स, बट आप आदत नहीं बनाना चाहते हो कि आप थ्रू आउट द सीजन ये एक ही प्लेयर पर रिलाई करते रहो.
अभी व्हाट हैज़ हैपेंड इज प्रियांश आर्या का बहुत लोगों ने बोला है ही हैड अ फैंटास्टिक 2025 सीजन. देर इज दिस थिंग नोन एज द सेकेंड सीजन कर्स. फर्स्ट सीजन में किसी को आपके बारे में इतना पता नहीं है, किसी के पास इतना डेटा या इतनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं है आपको आपके लिए प्रिपेयर करने को. सेकेंड सीजन में द टीम्स आर कमिंग बेटर प्रिपेयर्ड. उन्होंने प्लान्स बनाए हुए, उन्होंने देख लिया कि भाई प्रियांश कैसे खेलता है. सो दिल कम ऑन द ग्राउंड विद द प्लान्स इन प्लेस कि यार इसको कैसे अटैक करना है, प्रियांश को थोड़ा ऑन द फिफ्थ स्टंप इसको बॉल डालनी है थोड़ा आउट स्विंगर टाइप की, या डू यू वांट गेट इट क्लोजर टू द बॉडी, कौन सी लेंथ पे ये फंसता है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो एक चैलेंज है. द अदर चैलेंज इज द मिडल ऑर्डर. नाउ आई नो इट इज़ अर्ली डेज, अभी हम पूरी एक पिक्चर नहीं पेंट कर सकते हैं, बट इवन देन जो फाइनल था, शशांक सिंह gave us a brilliant knock towards the end, पर तब तक मैच यार टू बी वेरी ऑनेस्ट तब तक मैच निकल चुका था. पर निहाल वडेरा जो है ही कॉप्ड अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर दैट फाइनल फॉर हिज परफॉर्मेंस. इसका स्ट्राइक रेट भी नीचे गया था एंड ही डिडंट स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स. पिछले मैच में भी ही सीम्ड अंडर कॉन्फिडेंट. सो निहाल वडेरा जो है एज अ प्लेयर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, बिकॉज he becomes a very crucial piece in that middle order. Nihal Vadera needs to figure out his game. इसका एक तो रोल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई इफ़ यू आर कमिंग एट नंबर 5, इज़ योर रोल टू बी द एंकर ऑफ द इनिंग्स, इज़ योर रोल टू बी द एग्रेसर, इज़ योर रोल टू बी द वन हु इज़ कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग द स्ट्राइक. आपका रोल क्या है, वो रोल क्लैरिटी होनी चाहिए. और उस क्लैरिटी के बेसिस पर वडेरा शुड एक्चुअली बी पिच पर ही शुड बी डिसाइडिंग दैट व्हाट स्टाइल ऑफ प्ले शुड ही गो फॉर. दूसरे एंड पर अगर शशांक है या कॉनली होगा या यानसन होगा, वो अगर मार रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मारना है. एक प्लेयर अगर रिस्क ले रहा है तो दूसरा जो है वो स्ट्राइक रोटेशन पर खेल सकता है. अभी ये हमने वडेरा की बात कर ली, अब मैं बात करना चाहूँगा मार्कस स्टोइनिस की. आई लव दैट प्लेयर. जब ये 2014 में पहली बार पंजाब के लिए खेला है, मैं तब से इसका फ़ैन हूँ. ये आदमी ने बिग बैश लीग में भी हाउ ही इज़ प्लेड विद द मेलबर्न स्टार्स, आई हैव बीन एन एब्सोल्यूट फ़ैन. जो मेरे लिए पंजाब किंग्स इधर है इन द IPL, मेरे लिए बिग बैश लीग में दैट इज़ द मेलबर्न स्टार्स. अभी मार्कस स्टोइनिस yes MS धोनी से यंग है, बट ही इज़ ऑल्सो एट अ स्टेज इन हिज करियर वेयर ही डजंट हैव अ लॉट टू प्रूव. पर एज के साथ लेट्स बी ऑनेस्ट रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, फिटनेस इश्यूज थोड़े आ सकते हैं, एंड विद ऑल ऑफ दैट आई थिंक स्टोइनिस को थोड़ा काम उठा के रखना पड़ेगा. अभी देर आर अ फ्यू थिंग्स, अगेन जो मैंने निहाल के लिए रोल क्लैरिटी की बात करी, वही रोल क्लैरिटी की बात इधर भी है. क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रोल है, लाइक यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन इन दैट लोअर मिडल ऑर्डर. तो क्या आपका रोल ये है कि योर पार्टनर ऑन द अदर एंड आप उसको स्ट्राइक दो, हु स्ट्राइकिंग द बॉल वेल, एंड टू मेक श्योर दैट योर टीम पंजाब किंग्स दे play the entire 20 overs, or is your role more aggressive and like आप 8 से 10 बॉलें भी अगर खेलने जा रहे हो, आप 20-25 रन मारो, whether we're chasing or we're setting the target. तो इसके लिए भी रोल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ये दो चीज़ें अगर ये दो प्लेयर्स अगर सॉर्ट हो गए, आई थिंक पंजाब की बैटिंग जो ऑलरेडी इतनी ख़तरनाक है वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लगनी शुरू होगी. द नेक्स्ट थिंग पंजाब में जो मैं बात करना चाहता हूँ, विच इज़ अ स्लाइट कंसर्न, पर यह आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, एंड दैट इज़ अर्शदीप सिंह. नाउ द थिंग इज़ के व्हेन अर्श प्लेज इन द इंडियन T20 टीम, वहाँ पर द कोचेज हैव डायरेक्टेड हिम दैट टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द गेम योर गो टू बॉल शुड बी द वाइड यॉर्कर. कि आपने बस यू हैव टू मेक श्योर कि जो बैट्समैन है ही इज़ लुकिंग टू स्कोर बाउंड्रीज. तो आपने उसको वाइड यॉर्कर्स डालनी, अब उस पर या तो वो विकेट देगा या फिर वो रन मार ही नहीं पाएगा. नाउ दिस स्ट्रैटेजी, दिस टैक्टिक रादर, इट वर्क्स इन द इंडियन T20 सेटअप. IPL में इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, सेम फॉर्मेट है, बट
it is still a different ball game. Because tell you what, आईपीएल में जिस लेवल का फेयरलेस क्रिकेट आता है एंड हाउ इवनली ऑल द टीम्स आर मैच्ड, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम नहीं बोल सकते. अभी अर्श का वो वाइड यॉर्कर के, आई एम नॉट श्योर, मे बी उसको वो आदत पड़ गई है, उसके दिमाग में वो बात कहीं वो फंस गई है कि दैट इज़ माई गो टू बॉल, कि मैंने वाइड यॉर्कर डालनी है. एंड वॉट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट if you are restricting the other team somewhere around 150 155, वो लास्ट ओवर में वो वाइड्स और नो बॉल्स देकर आपका जो स्कोर है वो 165 तक पहुंच जाता है. डरने की बात उस दिन और ज़्यादा होगी कि जिस दिन दूसरी टीम जो है वो 190 पर अपनी इनिंग्स क्लोज करने वाली है, और अर्श के लास्ट ओवर में अगेन ही इज़ गिविंग दोज एक्स्ट्राज, और वो टीम का स्कोर जो है दैट गोज टू अ 205 और 210. वो चीज़ जो है वो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी थोड़ी. अर्शपा जी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम अ बिग फैन. आई लव योर व्लॉग्स. पर आई रियली होप एंड आई प्रे एज अ फैन दैट you get back to what we've known you for. चलो जी, अभी ये बात हो गई दोनों टीमों की. what is at stake, क्या इनके reasons हैं to perform better, what are the areas, the gaps that they would be looking to plug. Now let's have a look at the playing 12 for both the teams. तो सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं. रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जो फिलॉसफी है, they are not very quick with their changes. They like to stick to their playing 11, their playing 12. Unless कहीं पर conditions बहुत drastically change होती हैं, they don't like to play around with their players कि कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है. They like to maintain that stability. So in my view, I think it is going to be the same team that's going to be playing this match. मैंने पिछले मैच की प्रेडिक्शन में हरप्रीत ब्राड को जो है टीम में डाला था, बट द काइंड ऑफ मैच दैट विजय कुमार वैशाख हैड, आई थिंक आई एम प्रिटी सर्टन कि इस मैच में भी ब्राड साहब शायद नहीं खेलेंगे. इस मैच में भी दे विल बैक विजय कुमार वैशाख. एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग. जो भी बंदा टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है उसको टीम में रखो. वट एवर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम, आई एम हैप्पी टू बैक दैट. सो आई थिंक it looks like the same playing 11. I would be keeping my eye on Prabhsimran Singh. What I saw in the last match, I really loved it because he was attacking. He gave Punjab a great start. चौके छक्के मार के, बाउंड्रीज मार के एक बढ़िया रन रेट इसने बना के रखा था, एक बढ़िया स्ट्राइक रेट बना कर रखा था. बट आई ऑल्सो सॉ कि जो पहले थोड़ा ही यूज टू गेट अ लिटिल फिजिटी. इसको ना थोड़ी वो रहती थी, व्हाट इज़ द वर्ड, बहुत यार दिल्ली का टिपिकल वर्ड है, इसको वो चुल रहती थी कि मैं स्टेप आउट करके जो है मैं चौका छक्का मारने की कोशिश करूं, और ये उसी चीज़ पर ये आउट होता था, उसी पर फंसता होता था. बट व्हाट आई लव्ड वॉचिंग इन द लास्ट गेम वाज कि ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल क्लीन. इसको पता है इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं. ही इज़ गॉट अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो ही इज़ एबल टू जनरेट दैट स्विंग. और ऑफ में या लेग में जो इसने शॉट मारने हैं, द पुल शॉट और वट एवर, इट वर्क्स वेल फॉर हिम, सो ही डजंट necessarily have to step out and play that shot. And I think he would be itching for a big score this time. So Prabhsimran Singh, I'd really be keeping an eye out for him. I think इससे हाफ सेंचुरी मेरे को लग रही है इस मैच में आएगी. प्रियांश आर्या, अगेन other teams have figured him out, or they will be figuring him out. My only requirement from Priyansh for this season is कि हर मैच में चाहे सिर्फ 10 बॉलें खेलो, पर 25-30 रन अगर ये आदमी कंटिन्यूसली मार रहा है, आई थिंक ही डज हिज जॉब फिनोमिनली वेल. दूसरे एंड से प्रभसिमरन सिंह वुड बी होल्डिंग द इनिंग्स. दैट वर्क्स ब्यूटिफुली. मेरी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, मैं इस पर वो बोझ नहीं डालना चाहूँगा. नेक्स्ट अप इज कूपर कॉनली. यार दिस गाय वाज अ रेवलेशन इन द लास्ट मैच. ये आदमी जो शॉन मार्श का पुनर्जन्म जो है, जो हमारी टीम में आया है, आई लव हिम. मतलब वो जो नॉस्टैल्जिया की जो फीलिंग है ना, वो मतलब बड़ा एक क्लीशे है जो बहुत हिंदी गानों में आपको सुनने को मिला होगा कि जो खोया था वो मिल गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो कूपर कॉनली may not be headed for a big score in this match, but
I'm still happy to see him play. He's got a very cool head. And I think जब आप पिच पर होते हो एंड यू नो योर पार्टनर इज सो कूल एंड कंपोज, वो आपको भी काम करता है. सो कूपर कॉर्नली के सामने अगर इफ़ इट इज़ श्रेयस अय्यर, इफ़ इट इज़ वडेरा, सो उनको भी थोड़ा ये काम एंड कंपोज करेगा, थोड़ा सूद करेगा. इसको बस देख के वो थोड़ा सब ठंडे होंगे. सो कूपर कॉर्नली इज गोना बी देयर. नेक्स्ट अप इज ऑफ कोर्स साडा सरपंच श्रेयस अय्यर. पिछले मैच में भाई मेरा मेरा दिल बैठ गया था कि जब इसके हाथ पे वो बॉल बज गया, वाज लाइक यार, एक तो आदमी की किस्मत इतनी ढीली है, बट ही इज़ सो क्रूशल एंड ही इज़ अ स्पेशल प्लेयर. ही इज़ अ स्पेशल लीडर इन दिस टीम. और इसका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए. सो Shreyas again, I think he's gonna have a better game than he did in New Chandigarh. New Chandigarh वैसे ही इसके लिए it is pretty unlucky for him. पर चेन्नई की जो पिच है, I think he is also due for a big score, so I'll be keeping my eye out for him. And then there is Nehal Vadera, Marcus Stoinis, and Shashank Singh. Between the three of them, I want to see at least two of them go beyond 30 runs at a strike rate of 160, 170, because I know that is well within their potential. और अगर ये वो चीज़ कर जाते हैं तो दे विल ईजिली टेक पंजाब किंग्स टू यू नो 200 प्लस. तो इनकी वो इंपॉर्टेंस रहेगी व्हाट दे ब्रिंग टू द फील्ड एज फील्डर्स. ऑब्वियसली नो वन कैन डिनाई इट, गन फील्डर्स. और उसके बाद मार्को यानसन इज़ द अनसंग हीरो ऑफ दिस टीम. इसकी बॉलिंग में या इसकी बैटिंग में कोई इतनी बात नहीं करता है, बट ही इज़ ऑन टू समथिंग. और ये सीज़न में देर इज़ नो डिनाइंग दैट मार्को यानसन इज़ गोना बी द बैकबोन ऑफ दिस टीम. चाहे बैटिंग की बात कर लो, चाहे बॉलिंग की बात कर लो, आई थिंक ही इज़ इन फॉर अ ग्रेट सीजन. सो मार्को यानसन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्लेइंग 12 फॉर मी. अभी इसके बाद जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, I like this player. I love watching him in the Australian colours. पर मेरे को पिछले मैच तक नहीं पता था कि ये आदमी ऐसे चौके छक्के मार सकता है. सो जेवियर बार्टलेट अगेन इज़ अ ग्रेट एडिशन टू द टीम. लास्ट की 2-3 बॉलें खेलनी है, उससे ज़्यादा इसकी बैटिंग आने की नौबत होनी ही नहीं चाहिए. तो वो 2-3 बॉलों में भी अगर एक दो बाउंड्री भी अगर मार जाता है, वो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना टूवर्ड्स द एंड, दे रियली मेक अ बिग डिफरेंस. सो Xavier Bartlett again is I'd I'd love to see him on the pitch. Bowling में he's pretty consistent, he's bankable. अपना जो काम है, जो इसको रोल दिया हुआ है, he'll play that. But जो बैटिंग में वो एक एक्स्ट्रा you know that final pinch of salt जो लाता है, I really love that. उसके बाद then there is Arshdeep Singh and Vijay Kumar Vaishak. Arshdeep Singh again, I think his death bowling is far superior to his, to him opening the bowling. Not saying, either is bad. पर अर्शदीप सिर्फ अगर अपने एक्स्ट्राज, अपनी वाइड्स, नो बॉल्स को अगर कंट्रोल में ला ले, अगर अपनी बाउंसर्स पर थोड़ा सा कंट्रोल ले आए, आई थिंक अर्शदीप इज़ एन एसेट टू दिस टीम. ही इज़ द हार्ट ऑफ दिस टीम एनी डे. So that is that. And then there is Vijay Kumar Vaishak. Again, he had a great game against the Gujarat Titans. I think he got 3 wickets or something. So Vijay Kumar Vaishak, I feel he'll be playing a lot more games in this season, and we're gonna see something special from him. I'm hoping कि इससे जो है एक पंजा जो है हमें मिल सकता है. And then of course there is Chacha Chahal. युजवेंद्र चहल जो मैंने पिछले मैच में देखा, आई फेल इन लव विद इट. दैट वाज द काइंड ऑफ चहल दैट वी सॉ व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर आरसीबी. दैट फियरलेस स्पिन बॉलिंग, कि हाँ बॉल को थोड़ा ऊपर पिच कर रहा है, थोड़ा फंसा रहा है, थोड़ा ही इज़ गिविंग दोज रेव्स ऑन द बॉल. तो वो बॉल जो है वो हवा में भी जो ऐसे ड्रिफ्ट कर रही है एट द लास्ट मोमेंट, जैसे इसने जॉस बटलर को फंसाया था. सो चहल being in this form, it is great news for Punjab. So Chahal is my 12th man. I think just like last match, Chahal would be the impact sub.
तो बैटिंग के टाइम पर प्रियांश आर्या वुड बी इन द प्लेइंग 11 एंड देन बॉलिंग के टाइम पर चहल जो है ही सब्सटीट्यूट्स हिम. सो दैट वाज पंजाब का प्लेइंग 12. अभी फटाफट नज़र मारते हैं चेन्नई के प्लेइंग 12 पर. नाउ अगेन चेन्नई ऑल्सो डज नॉट हैव दैट कल्चर ऑफ कॉन्स्टेंट चॉप एंड चेंज. They like that stability in their squad. I think that is the thing that Stephen Fleming has stuck with, that MS Dhoni has stuck with. So I don't think there's going to be any changes to their playing 12 for this match as well. थोड़ा बहुत मैं ऑर्डर में शायद मैं चेंज का सोच रहा हूँ. सो इन द ओपनिंग आई वुड प्रेफर एन आयुष मात्रे इंस्टेड ऑफ ऋतुराज गायकवाड़. बिकॉज देखो जो आपके ओपनिंग प्लेयर्स हैं ना T20 में उनका रोल थोड़ा सा अलग होता है. द ओपनर्स देयर रोल इज नॉट नेसेसरीली टू एस्टैब्लिश द इनिंग्स और प्ले द लॉन्ग गेम. देयर रोल इज टू मेक श्योर दैट द टीम हैज़ अ ग्रेट पावर प्ले, कि वो शुरू में ही वो उतना एक्सेलरेट दें कि बाद में कोई प्लेयर अगर मतलब थोड़ा 120 130 टाइप के स्ट्राइक रेट पर भी खेल रहा है तो योर स्कोर इज स्टिल ऑन ट्रैक. Number 3, however, I feel is the most important position in cricket, especially अगर मैं white ball cricket की बात करूँ, and that is part of the reason why विराट कोहली is such a special player. Number 3 पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो cool, calm, composed रहे, who's very calculated in his shot selection, in reading the situation. So आपकी टीम का जो सबसे मेच्योर प्लेयर जो है, जो सबसे स्मार्ट प्लेयर जो है, ही शुड प्ले एट नंबर 3. और ये पूरी बैटिंग लाइनअप में ऋतुराज गायकवाड़ इज दैट प्लेयर. अभी ऋतुराज अगर नंबर 3 पर आता है, व्हाट दैट अलाउज द ओपनर्स इज संजू कैन स्टार्ट स्मैकिंग द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी. आयुष मात्रे थोड़ा फ्रीली खेल सकता है बिकॉज दे नो कि अगर हम में से कोई आउट हो भी गया तो ऋतुराज इज येट टू कम, जो थोड़ा इनिंग्स को स्टेबलाइज करेगा, थोड़ा इनिंग्स को आगे लेकर जाएगा, पार्टनरशिप्स बनाता जाएगा. देन हियर इज अनदर चेंज. एट नंबर 4 पिछले मैच में चेन्नई सेंट मैथ्यू शॉट, एन एक्सीलेंट ऑजी ब्लोक. बट नंबर 4 पर आई वुड लव टू सी सरफराज खान. जो इसका टेम्परामेंट है एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, जो टेस्ट क्रिकेट में जो इसका टेम्परामेंट है, आई थिंक नंबर 4 पर उस टाइप का प्लेयर जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैथ्यू शॉट यू नो कि ही इज़ एन अटैकिंग प्लेयर, तो वो अगर नंबर 5 पर आता है ही कैन प्ले सिमिलर टू अ शिवम दुबे, लाइक द वे शिवम दुबे प्लेड फॉर इंडिया और द वे हार्दिक पांड्या प्लेज फॉर मुंबई. तो मैथ्यू शॉट उस टाइप की इनिंग्स खेल सकता है. बट सरफराज खान जो है, हु इज़ नॉट नेसेसरीली नोन फॉर हिज ballistic strike rate or whatever, but he is a more sound batsman. Thoda he knows how to build an innings, he knows how to build partnerships, keep the game going. अगर 120 130 के स्ट्राइक रेट पर भी अगर ये चल रहा है, बट ही इज़ दैट गाय हु इज़ रोटेटिंग द स्ट्राइक, मेकिंग श्योर कि दूसरे एंड पर जो अटैकिंग बैट्समैन है उसको बॉल मिल रही है, वो अपने बाउंड्री स्कोर कर रहा है, एवरी ओवर एक आधी बाउंड्री इधर उधर से निकाल रहा है. सो सरफराज खान becomes very instrumental in consolidating this batting lineup. So at 4 I would have Sarfaraz Khan, at number 5 Matthew Short. और इसके बाद जो है माई बैटिंग लाइनअप इज़ प्रिटी सिमिलर टू जो हमने पिछले मैच में देखा, दैट यू हैव कार्तिक शर्मा कम इन. अभी because you've got these experienced players like Rituraj Gaikwad, Sarfaraz Khan, Matthew Short coming before him, तो ये जब आता है he would have a more experienced player on the other end. और अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी चलता है, सो यू नो कि इसके बाद जो है देन शिवम दुबे कम्स इन, जिसको अगर 20 बॉलें भी खेलनी पड़े तो ये मार सकता है एट विल. दैट इज़ माई बैटिंग लाइनअप इधर तक. इसके बाद देन देर इज़ जेमी ओवर्टन, अगेन ही कम्स एट द सेम पोजीशन. प्लेड प्रिटी वेल फॉर देम पिछले मैच में. आई थिंक इनका 100 नहीं टपना था, पर बिकॉज ऑफ हिज इनिंग्स दे मैनेज टू गेट टू 126 127. And then there is Noor Ahmed. Of course, he is their prime bowler right now. So Noor Ahmed plays. Matt Henry had an amazing World Cup. पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने थोड़ा इसको लिटा लिटा के मारा है, थोड़ा नहीं मतलब रज के ही लिटा लिटा के मारा है. बट he still is a world class bowler.
he still finds a spot in the team. And then you have Anshul Kamboj, who again has been giving consistent returns for Chennai Super Kings over the last few seasons. And then my 12th man would be Khalil Ahmed, who will come in as my impact sub. तो जब बैटिंग चल रही है चेन्नई की, तब आपके पास सरफराज खान है, और जब बॉलिंग की बारी आई तो ही मेक्स वे फॉर खलील अहमद, who again becomes your Indian pace, your prime Indian pace attack. So those are my playing 12 for Chennai. आप लोगों का क्या ख्याल है? How do you think the playing 12 should look, the playing 11 should look? कौन impact player होना चाहिए, कौन टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? Whatever your thoughts, प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट्स में अपने स्क्वाड डालो, अपने प्लेइंग 12 डालो, शेयर योर थॉट्स विद मी. बड़ा मज़ा आएगा जब आप भी अपने थॉट्स बताओगे और मैं सोचूंगा हाँ यार, मतलब इसने जो बोला है ये थोड़ा बात में दम लग रहा है. दिस इज समथिंग दैट आई मिस्ड. सो पूरी मैच की देखो, ये है कहानी. अभी द मैच इज़ इन चेन्नई. जो हमने वर्ल्ड कप के टाइम से देखा है, चेन्नई की पिच अब वो वाली पिच नहीं है विच असिस्ट्स द स्पिनर्स. एंड आई फील चेन्नई की अब जैसी पिच हो गई, देर इज़ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ अस सीइंग मोर हाई स्कोरिंग मैचेस दैन लो स्कोरिंग मैचेस. सो एसेंशली चेन्नई पर जो भी compete कर रहा है, बॉलिंग दोनों तरफ से मार पड़ेगी. बट जिसकी बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ रहेगी, जिसकी बैटिंग में ज़्यादा दिलेरी रहेगी, सो टू स्पीक, वो टीम के ज़्यादा चांसेस हैं चेन्नई में जीतने के. अभी ऑब्वियसली ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, थोड़ा दैट शुड असिस्ट विद द स्विंग इज वेल. एंड द वे चेन्नई का स्टेडियम इज़ बिल्ट, तो देर आर दीज ओपनिंग्स इन द स्टैंड्स पिच के दोनों एंड पर, तो दैट ऑल्सो असिस्ट्स विद द स्विंग. So I think Arsh is gonna have fun bowling at this pitch. Should see a great game from him. That was the preview. I did all the homework for you. You guys can thank me by subscribing to the fan stand. अभी कल के मैच के बाद जो है, I'm gonna post my quick match reactions short के format में after the match. और उसके next day जो है, I would be doing a match review or a post-match discussion. Usually I do it with Ustad, but Ustad, I suppose, is traveling on Saturday. So unfortunately, this time it's only going to be me. But I'll try and keep it as fun and engaging as possible. So stay tuned. And if you like this video, please don't forget to hit that thumbs up button. ये वीडियो जो है अपने पंजाबी भाइयों के साथ जो है शेयर करो, अपने भरावां नाल, अपने वीरां नाल, उन्हां नाल शेयर करो. चेन्नई के धोनी के कोई जो हैं, जो उनके गुण गाने से ही नहीं हटते हैं, उनको भी ये वीडियो भेज दो. थोड़ा छेड़खानी करनी ज़रूरी है, थोड़ा माइंड गेम शुरू करें मैच से पहले. एंड वट एवर योर थॉट्स, ड्रॉप देम इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.